जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। एनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 8वीं क्लास होगी, जिसमें सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे यानी बहुविकल्पीय होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आ रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम करेक्ट नहीं हो जाता है, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा, आप लोगों का निकल जाएगा, आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या है। चलिए देखते हैं क्या है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है कि मानव मस्तिष्क में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मानव मस्तिष्क में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं बताइए जल्दी से। 22 होती हैं, 9 होती हैं, 24 होती हैं या 18 होती हैं। तो मानव मस्तिष्क में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। कितनी होती हैं? 22 होती हैं। अगर यहीं पर क्वेश्चन घुमा दे कि मानव के चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं, तो चेहरे पर हो जाती हैं कितनी? चेहरे पर हड्डियां जो होती हैं वो 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8 होती है ना। नहीं, चेहरे पे कितनी होती हैं? 14 होती हैं। कितनी होती हैं? 14। ठीक है ना, कितनी होती हैं? 14। और ये देखिए, ऐसे समझिए कि मानव मस्तिष्क ये बन गया, ठीक है ना, क्या मानव मस्तिष्क बन गया। ठीक, तो यहाँ पे इस चेहरे पे कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इस पे 14 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 होती हैं। और जो ऊपर का हिस्सा है, इस पर कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इस पर जो होती हैं, इस पे 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8 होती है ना। यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन हो गया था, तो आप दोबारा समझ लीजिए कि पूछेगा कि मानव मस्तिष्क में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो कुल होती हैं 22। और चेहरे पे पूछ दे कि मानव के चेहरे पे कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 14। और यहीं पे जो कपाल, जो इस सर का हिस्सा है, इस पे कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो इस पे 8 होती हैं। तो इसलिए हमारा पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है प्रोटीन की मूलभूत इकाई है। प्रोटीन की मूलभूत इकाई है। तो प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या है बताइए जल्दी से। इंसुलिन है कि साइट्रिक एसिड है कि अल्कोहल एसिड है कि एमिनो एसिड है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट, देखिए, इंसुलिन तो नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, एमिनो एसिड ना। प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो एमिनो एसिड। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है कि उच्च शिशु मृत्यु दर का क्या कारण है? उच्च शिशु मृत्यु दर का क्या कारण है? 6 जानलेवा बीमारियां, जन्म के समय नवजात का वजन कम होना, डायरियल रोग, उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 6 जानलेवा बीमारियां, ये भी हो जाएगा। जन्म के समय नवजात का वजन कम होना, हाँ, ये भी हो जाएगा। तो जब 2 सही हो गया, तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है कि ए होगा, ए और बी दोनों, इसलिए हमारा ये डायरिया रोग ए भी होता है। तो तीनों सही हो गया, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अधिक मात्रा में खसेरी दाल के उपयोग के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अधिक मात्रा में खसेरी
दाल के उपयोग के कारण होती है, तो कौन सी बीमारी होती है? तो चौथे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लेथारिज्म ना। क्या होगा? लेथाइरिज्म ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक बार इसको और समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे। तो मानव मस्तिष्क में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव मस्तिष्क में कुल 22 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 22 होती हैं। अगर यहीं पे पूछ दे कि मानव के चेहरे पे कितनी हड्डियां होती हैं, तो चेहरा अगर पूछ दे कि चेहरे या चेहरा पर, तो मानव के चेहरे पे जो हड्डियां होती हैं वो 14 हड्डियां होती हैं। और यहीं पे पूछ दे कि मानव के कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं, कपाल ना, इस तरह से पूछ दे कि मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 8 होती हैं। अब कुल पूछेगा तो कुल 22 होती हैं। 14 में 8 आप लोग जोड़ेंगे तो 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22 ना। तो जब कुल पूछेगा तो 22, चेहरे में पूछेगा तो 14, कपाल में पूछेगा तो 8। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि सारस का पूरा नाम क्या है? सारस का पूरा नाम क्या है? तो सारस का पूरा नाम हमारा हो जाएगा सेवरर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम ना। क्या हो जाएगा? सिंड्रोम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पांचवें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। सारस एक है तो एक क्या है? तो ये बैक्टीरियल संक्रमण है, वायरल संक्रमण है, कि फंगल संक्रमण है, या प्रोटोजोअल संक्रमण है? तो कौन सा संक्रमण है? तो सारस एक है जो ये क्या है? तो छठवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यह एक वायरल संक्रमण है ना। क्या है? वायरल संक्रमण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छठवें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। जो सारस है, जैसे कि एक आया था ना कोरोना, जो कोरोना आया था वो उससे पहले ये सारस एक बीमारी थी, उसी तरह से ये भी बीमारी है कोरोना की तरह ना। तो घबराइएगा मत आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी सारस को फैलाने से रोकने की सबसे प्रभावी विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी सारस को फैलाने से रोकने की सबसे प्रभावी विधि है? तो सबसे प्रभावी विधि क्या है? क्या टीकाकरण करेंगे? क्या टीकाकरण करेंगे? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीकाकरण तो नहीं करेंगे। अच्छा पोषण हो सकता है लेकिन पूर्ण रूप से भी सही नहीं है। ठीक ना। मरीज को अलग रखना ना। एंटीबायोटिक का उपयोग, एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरीज को अलग रखना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप लोग अभी बताए हैं ना कि कोरोना से पहले एक बीमारी आई थी, तो कोरोना में क्या होता था? 14 कि 15 दिन लोगों को, मरीजों को अलग रखा जाता था ना, इसलिए इसमें भी अलग रखा जाता था। इसी ऑप्शन में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मरीज को अलग रखना। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है कि अस्पताल के अपशिष्ट में शामिल मानव ऊतकों तथा बॉडी पार्ट्स की किस रंग के बैग में डाला जाता है? अस्पताल के अपशिष्ट न में शामिल मानव ऊतकों तथा बॉडी पार्ट्स की किस रंग के बैग में डाला जाता है? तो किस रंग के बैग में डाला जाता है? तो आठवें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? पीले बैग में, लाल बैग में, काले बैग में, नीले बैग में। तो आठवें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीले बैग में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से किस रंग का बैग हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट हेतु नहीं पाया जाता है ना। क्या नहीं पाया जाता है?
निम्नलिखित में से किस रंग का बैग हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट हेतु नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता है? क्या काले रंग का, लाल रंग का, नीला रंग या सफ़ेद? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। निम्न में से किस बीमारी के इलाज के लिए फोटोग्राफी का प्रयोग होता है? तो किसके लिए होता है? तो 10वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन फोटोथेरेपी लिखा है, सॉरी। निम्न में से किस बीमारी के इलाज के लिए फोटोथेरेपी का प्रयोग होता है? तो किस बीमारी के लिए होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉइंडिस। किसके लिए? जॉइंडिस के लिए ना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। डायरिया की रोकथाम का क्या उपाय है? डायरिया की रोकथाम का क्या उपाय है? तो क्या उपाय बताइए जल्दी से। व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, खाने को गंदगी से बचाना, बच्चे को बोतल से दूध नहीं पिलाना। ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। खाने को गंदगी से बचाना, ये भी सही हो जाएगा। व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, ये भी हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देखिए, बच्चे को बोतल से दूध तो मैं यही कहूँगा कि नहीं पिलाना चाहिए ना, नहीं पिलाना चाहिए बोतल से दूध। अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है ऑप्थेल्मिया ना, ऑप्थेल्मिया नेनॉर्टम ना, ऑप्थेल्मिया नेनॉर्टम किसका संक्रमण है? ऑप्थेल्मिया नेनॉर्टम किसका संक्रमण है? तो किसका संक्रमण है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना, ऑप्शन नंबर बी, आंख। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है कि डायरिया के लिए मुख्यतः कौन सा रोगाणु जिम्मेदार है? तो डायरिया के लिए कौन सा रोगाणु मुख्यतः जिम्मेदार है? तो कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इकोलाई ना, इकोलाई। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। निम्न में से कौन सी एनीमिया के बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है? निम्न में से कौन सी एनीमिया के बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर थैलेसीमिया। क्या हो जाएगा? थैलेसीमिया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया तो होबे नहीं करेगा। एप्लास्टिक एनीमिया ये भी नहीं होगा। पार्निशियम एनीमिया ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थैलेसीमिया। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है कि निम्न में से हीमोफीलिया का सबसे प्रमुख प्रकार कौन सा है? हीमोफीलिया का जो सबसे प्रमुख प्रकार कौन सा है? हीमोफीलिया ए होगा, हीमोफीलिया बी, या हीमोफीलिया सी, या हीमोफीलिया डी। तो हमारा राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया ए होगा। क्या होगा? हीमोफीलिया ए। 15वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक अपने तरफ से कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक ना, एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी भाई या जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए।
जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा आकर के तुरंत इसको अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग तो बहुत जगह क्लास की होंगी, लेकिन जो भी मैं क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को चला जाएगा, आप लोग इस क्लास को देख लेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, 15 में आप लोग कितने सही किए हैं, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।